हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज का पार्ट 1 हम आपको यहाँ कराएंगे, जिसमें पूछे जाएंगे आपसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो आपको इनके जवाब देने हैं और साथ के साथ जो है आपको इनका टोटल करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 10 में से कितने अंक मिले हैं। तो शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला क्वेश्चन है, इस्लाम में उम्मा का अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उम्मा इन इस्लाम। तो ऑप्शन ए है इस्लाम के जानकार यानी कि नॉलेजेबल इस्लाम, बी है इस्लाम को ना मानने वाले यानी कि नॉन बिलीवर ऑफ इस्लाम, सी है विश्वासियों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ बिलीवर्स, और डी है खलीफा का सलाहकार यानी कि खलीफा एडवाइज़र। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, विश्वासियों का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ बिलीवर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अरब में कबीलों के मुखिया को क्या कहा जाता था, यानी कि जो अरब में जो लोग थे वो कबीलों में बटे हुए थे, तो उनका मुखिया जो होता था, चीफ जो होता था, उसको क्या कहा जाता था, यानी कि व्हाट वाज द चीफ ऑफ द ट्राइब्स इन अरेबियन कार्ड। तो ऑप्शन ए है सनम, बी है मुरब्बा, और सी है बद्दू, और डी है शेख। तो आपको बताना है कि इनमें से ABCD में से किसे जो है कबीले का मुखिया कहा जाता था। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, शेख। तो शेख जो होते थे वहाँ के कबीलों के मुखिया कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद साहब से पहले कबीलों द्वारा किसकी पूजा की जाती थी, यानी कि हु वाज वर्शिप्ड बाय ट्राइब्स बिफोर मोहम्मद साहिब। तो ऑप्शन ए है पवित्र पुस्तक का यानी कि ऑफ होली बुक, बी है निराकार ईश्वर की यानी कि ऑफ द फॉर्मलेस गॉड, और सी है बुतों जिन्हें सनम कहा गया के रूप में अलग अलग देवी देवताओं की यानी कि ऑफ डिफरेंट डेइटीज इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज, और सनम, और डी है बुतों यानी कि सनम के रूप में एक ईश्वर की, तो ऑफ द गॉड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज। तो आपको बताना है कि पहले किन की पूजा की जाती थी मोहम्मद साहब के आने से पहले। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बुतों की जिन्हें सनम कहा जाता था के रूप में अलग अलग देवी देवताओं की वहाँ पर पूजा की जाती थी। तो मोहम्मद साहब ने बाद में इस बुत परस्ती को बंद करवाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खाना बदोश कबीलों को जो भोजन और ऊँटों के चारे की तलाश में रेगिस्तान में नकली स्थानों की तलाश में घूमते रहते थे क्या कहते थे। तो यहाँ आपको ये स्पष्ट कर दें कि कुछ कबीले होते थे जो वहाँ पर, क्योंकि वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं, तो भोजन और पानी की तलाश में वो अपने ऊँटों के चारे की तलाश में नकली स्थानों की तलाश में घूमते थे। अब नकली स्थान वो होता है जहाँ रेगिस्तान में थोड़ा बहुत पानी मिलता है, तो वहाँ कुछ खजूर के वृक्ष वगैरह उगाते हैं और वहाँ पे हरियाली पाई जाती है। तो उन स्थानों की तलाश में, ताकि वहाँ पे भोजन और पानी मिल सके, पशुओं के लिए चारा मिल सके, जो लोग घूमते रहते हैं उनको क्या कहते हैं। व्हाट डिड द नोमिड्स ट्राइब हु रोम्ड द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड कैमल फूडर लुक फॉर। तो ऑप्शन ए है सनम, बी है मुरब्बा, सी है बद्दू, और डी है शेख। तो आपको बताना है इन लोगों को क्या कहा जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बद्दू। तो बद्दू वो लोग थे जो भोजन और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हजरत मोहम्मद साहब किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब बिलोंग टू विच क्लैन। तो ऑप्शन ए है किन्नह, बी है
तमीम, सी कुरैशी और डी है गहतफन। तो आपको बताना है कि हज़रत मोहम्मद साहब किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो किस कबीले के थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी कुरैशी। तो हज़रत मोहम्मद साहब जो थे और उनके पूर्वज कुरैशी वंश से ताल्लुक़ रखते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मक्का के पवित्र स्थान के रूप में प्रसिद्धि के मुख्य कारण क्या था या थे। तो व्हाट वाज ऑब्लिक वर द मेन रीज़न फॉर मक्का फेम एज ए होली प्लेस। तो ऑप्शन ए है, यहाँ कुरैशी कबीले के लोगों का पवित्र पूजा स्थल काबा था, यानी कि ये जो आपको काबा दिखाया गया है। देयर वाज ए होली प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द पीपल ऑफ कुरैशी क्लैन। और बी है, अन्य कबीलों के बुत यहाँ रखे जाते थे, यानी कि काबा में अन्य जो कबीले थे वो भी अपने बुत रखते थे और जहाँ की प्रतिवर्ष धार्मिक यात्रा भी उन कबीलों द्वारा की जाती थी। पुट द फेट्स ऑफ द अदर ट्राइब्स वेयर रिलीजियस पिलग्रिम हज वाज डन एवरी ईयर। और सी है, मक्का यमन और सीरिया के व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था। तो मक्का जो है, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, मक्का जो है ये सीरिया और यमन के व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बीच में पड़ रहा है व्यापारिक मार्गों के, इस चौराहे पर स्थित होने के कारण, यानी कि वहाँ से चारों दिशाओं में व्यापारिक मार्ग जाते थे तो कबीले वहाँ से गुजरते रहते थे, इसीलिए वो प्रसिद्ध हुआ। या ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा कारण है जिसकी वजह से मक्का जो है एक पवित्र स्थान के रूप में बहुत ही फेमस यानी कि प्रसिद्ध हो गया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी। यानी इसका मतलब है ABC तीनों ही कारण ठीक हैं, जिसकी वजह से डी कारण जो है वो सही है कि यहाँ पर ये कुरैशी कबीले के लोग जो थे उनका मक्का के ऊपर जो काबा है वहाँ पर वो अपनी मूर्तियाँ रखते थे और उनकी पूजा किया करते थे और इनके ऊपर कुरैशी परिवार का ही जो है अधिकार था। लेकिन अन्य जो कबीले थे वो भी अपने बुतों को वहाँ रखते थे और वहाँ पर प्रतिवर्ष धार्मिक यात्रा के लिए, जैसे हज कहा जाता था, वो लोग आया करते थे। और साथ ही यहाँ ये जो मक्का है ये एक व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित था, यानी कि मक्का से जो है चारों दिशाओं में व्यापारिक मार्ग जाते थे, जिससे के कारण जो है व्यापारियों का समूह और उनके साथ साथ हज यात्री जो है आते जाते रहते थे। इस वजह से ये स्थान जो है काफ़ी फेमस हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हरम का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हरम। तो ऑप्शन ए है राजा का महल यानी कि किंग्स प्लेस, बी है पवित्र स्थान यानी कि होली प्लेस, सी है जहां जाना मना हो यानी कि वेयर एक्सेस इज डिनाइड, और डी है इबादतगाह यानी कि प्लेस फॉर प्रेयर्स। तो आपको बताना है कि ABCD में से किस जगह को हरम कहा जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, पवित्र स्थान, यानी कि हरम को पवित्र स्थान कहा जाता था। तो हरम का मतलब होता है पवित्र स्थान। तो मुग़ल जैसे शासक होते थे या बादशाह होते थे, उनकी रानियां जिस महल में रहती थी उसको भी हरम कहा जाता था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद साहब ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक या रसूल कब घोषित किया। कि व्हेन डिड मोहम्मद साहिब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द मैसेंजर ऑफ गॉड मीन्स रसूल। तो ऑप्शन ए है 610 ईस्वी यानी कि 610 AD, बी है 612 ईस्वी यानी कि 612 AD, सी है 614 ईस्वी यानी कि 614 AD, और डी है 616 ईस्वी यानी कि 616 AD। तो आपको बताना है कि मोहम्मद साहब ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक या रसूल कब घोषित किया। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है
612। तो 612 ईस्वी के लगभग यानी कि 612 एडी के लगभग मोहम्मद साहब ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक या खुदा का रसूल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस्लाम में सलात का अर्थ है, यानी कि मीनिंग ऑफ सलाह ऑब्लिक सलात इज इस्लाम। तो ए है दैनिक प्रार्थना यानी कि डेली प्रेयर, बी है खैरात बांटना यानी कि बेल आउट शेयरिंग, सी है नैतिक सिद्धांत यानी कि मोरल प्रिंसिपल, और डी है सदाता। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दैनिक प्रार्थना या डेली प्रेयर को सलाह या सलात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करना डैश कहलाता है, यानी कि एक्सप्रेसिंग योर बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए है सनम, बी है मुरब्बा, सी है सहाता और डी है तमीम। तो आपको बताना है कि किसको जो है धर्म के अस्तित्व में विश्वास प्रकट करना कहते हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी सहाता। तो सहाता का मतलब होता है धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करना। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।